Bitter Truth is again here with a very different topic, an implausible topic. Yes, implausible, which means not easy to believe. To exactly know what the topic is, please stay tuned with me. बैलेंस, नेचर और सोसाइटी की बुनियाद। बैलेंस बायोडाइवर्सिटी का एक कॉर्नरस्टोन है जिसमें हर स्पीशीज छोटी से छोटी माइक्रोब से लेकर बड़े से बड़े प्रेडेटर तक अपना एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। ये बैलेंस नेचर के डेलिकेट वेब ऑफ लाइफ को बनाए रखता है। इसी तरह सोसाइटल बैलेंस भी इंसानी प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, लेकिन इंडिया में डीपली रूटेड पेट्रियार्की इस बैलेंस को तोड़ती है। जेंडर रोल्स और महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज को कम करती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी सिस्टम और एजुकेशन में इनइक्वालिटी पेट्रियार्की के कुछ उदाहरण हैं। ये डिसरप्शंस वैसे ही हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन नेचर के लिए होते हैं, जो कम्युनिटी की ग्रोथ और वेलबींग को थ्रेटन करते हैं। इंडिया में बैलेंस रिस्टोर करने के लिए काफी लॉज बनाए गए हैं ताकि संतुलन बना रहे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, निर्भया एक्ट। जैसे नेचर हार्मनी में थ्राइव करता है, वैसे ही सोसाइटल प्रोग्रेस आउटडेटेड नॉर्म्स को चैलेंज करने और लॉस को इफेक्टिवली एनफोर्स करने पर डिपेंड करता है। पर क्या यही काफी है? आप सोच रहे होंगे बस इतना ही काफी है, पर दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। आजकल मर्दों को भी एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की जरूरत है। हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि उनके सामने भी यूनिक चैलेंजेस हैं, जैसे फॉल्स एक्यूजेशन। कभी कभी मर्दों पर गलत इल्जाम लगते हैं जिसका इम्पैक्ट उनकी सोशल लाइफ, करियर और मेंटल हेल्थ पर होता है। सेक्शन 498A का मिसयूज, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में इस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया था कि ये सेक्शन कभी कभी हस्बैंड्स और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट मिसयूज होता है, जैसे अतुल सुभाष का केस, ये तो आप सब जानते ही होंगे। चाइल्ड कस्टडी और डिवोर्स में डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली लॉज में मर्दों को अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है। मेल ऑन मेल वायलेंस के लिए सपोर्ट की कमी, मर्दों के लिए रिसोर्सेज और हेल्प लिमिटेड है। लेकिन एक मेंस राइट्स एक्ट का क्या असर हो सकता है? अगर राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट फॉर मेन लाया गया तो इसका इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मेन के लिए लीगल सिस्टम ज्यादा फेयर होगा, फॉल्स एक्यूजेशंस और डिस्क्रिमिनेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, ये इसके पॉजिटिव साइड हैं। पर जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन के प्रोटेक्शन एफर्ट्स वीकन हो सकते हैं। ये स्टीरियोटाइप बन सकता है कि मेन विक्टिम्स हैं और वुमेन एग्रेसर्स, ये नेगेटिव साइड है। लीगल सिस्टम को सिस्टमिक इश्यूज एड्रेस करने की जगह इंडिविजुअल प्रोटेक्शन पे ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप सबकी राय भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा ये मानना है कि हर तरफ के आर्ग्यूमेंट को समझना और रिस्पेक्टफुल जस्टिस मिलना जरूरी है, ताकि एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव सोसाइटी बन सके। इक्वालिटी का मतलब एक जेंडर को दूसरे से ऊपर रखना नहीं, बल्कि फेयरनेस और प्रोटेक्शन सबके लिए इंश्योर करना है। जैसे नेचर और सोसाइटी में हार्मनी सर्वाइवल और ग्रोथ की फाउंडेशन है, वैसे ही फेयरनेस और इक्वालिटी इंसानी प्रोग्रेस का बेस है। अगर आपको ये बातें सही लगी हो कहीं या किसी भी हद तक, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.